चढ़ाव पर है, बढ़ गया है कि 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज बांटा जा रहा है। बेरोजगारी इतनी बड़ी है, इसलिए विगत 46 वर्षों में बेरोजगारी ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोदी जी ना नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना छात्र नौजवान की बात करते हैं, ना किसान मजदूर की बात करते हैं, ना गांव और गरीब की बात करते हैं। मोदी जी ना शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, स्कूल अस्पताल के बारे में नहीं बात करते। फिर किस बात पर देश की जनता 400 पार करेगी? बेरोजगारी और गरीबी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद ही भयानक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को वो फ्री में राशन देते हैं। तो आप समझ जाइए कि कितनी गरीबी है हमारे देश में, और बेरोजगारी के आंकड़े तो और भी ज़्यादा हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को ये बताया है कि बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी और गरीबी के जो आंकड़े हैं वो खुद में ही भयानक है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले अपने एक भाषण में कहा था कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वो राशन मुफ्त में देते हैं, तो सवाल उठता है कि हमारे देश की गरीबी कितनी ज़्यादा हो गई है कि आज आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने आंकड़े बताते हुए बताया है कि भयानक हैं ही, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया है। सबसे पहले तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। आज गरीबी इतनी चढ़ाव पर है, बढ़ गया है कि 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज बांटा जा रहा है। बेरोजगारी इतनी बड़ी है, इसलिए विगत 46 वर्षों में बेरोजगारी ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप देखिए, भयानक आंकड़े मेरे सामने हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, यानी हिंदी में हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बेरोजगारी की रिपोर्ट और ताजा आंकड़ों में मुताबिक आज देश के बेरोजगारों में से 83% युवा है, यानी 83% जो है युवा है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर जो है 65.5% है, यानी जो पढ़े लिखे युवा है उसमें भी 65.5% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ देखिएगा, गांव में आत्मा बस्ती है, ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 17.5% युवा के पास काम है। यानी भारत की आत्मा जहां गांव में बसती है, 82% युवा गांव के हमारे देश में बेरोजगार है। आज तक मोदी जी ने इन आंकड़ों के बारे में नहीं बताया। हम आपको बताना चाहते हैं, और ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ILO का आंकड़ा है। और आप लोगों को समझना पड़ेगा, अपने विवेक से काम करना पड़ेगा। मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति की बात है। इसलिए मोदी जी कहते हैं लगातार 400 पार की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ना नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना छात्र नौजवान की बात करते हैं, ना किसान मजदूर की बात करते हैं, ना गांव और गरीब की बात करते हैं। मोदी जी ना शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, स्कूल अस्पताल के बारे में नहीं बात करते। फिर किस बात पर देश की जनता 400 पार करेगी? अगर मोदी जी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो 400 क्या 100 भी पार नहीं हो पाएगा। इसलिए मोदी नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। आज आप लोगों के सामने हमने आंकड़ा रखा, लेकिन मोदी जी ने क्या क्या कहा था?
तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा है कि बेरोजगारी और गरीबी पर बहुत भयानक आंकड़े सामने आए हैं। गरीबी इतनी बढ़ गई है कि मोदी जी स्वयं कहते चल रहे हैं कि 80 करोड़ गरीबों को राशन बांटना पड़ रहा है। बेरोजगारी ने तो अब तक के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार 400 पार के भाषण दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है वो 400 पार पे सवाल उठा रही है। विपक्ष कह रही है कि मुद्दा नहीं है, विपक्ष कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज देकर चल रहे हैं 400 पार। लेकिन आज की आम जनता के बीच मुद्दा क्या है? आम जनता किस तरीके से बेरोजगारी से जूझ रही है, आम जनता किस तरीके से भ्रष्टाचारियों से जूझ रही है, आम जनता किस तरीके से गरीबी से जूझ रही है, इस पर आप बात नहीं करते। आप बोल रहे हैं कि आप 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तो आप खुद सोचिए ना, हमारी देश की गरीबी किस हद तक है कि आपको 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। अगर आम जनता के पास पैसे होते, आम जनता के पास रोजगार होता, आम जनता खुद कमाती, खुद खरीदती, सरकार को देने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचारी, गरीबी और बेरोजगारी हावी है आम जनता पे, लेकिन इसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप बात करते हैं 400 पार के बारे में, आप बात करते हैं धर्म के बारे में, आप बात करते हैं जात के बारे में। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से काफी ज्यादा एक्टिव हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जमुई रैली में पहुंचे थे, नवादा रैली में पहुंचे थे, तो उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर से कई ऐसे सवाल जो हैं वो नरेंद्र मोदी से पूछे थे। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2 बार रैली कर चुके हैं, 2 बार जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। अब एक बार फिर से 16 अप्रैल को वो बिहार आने वाले हैं। एक बार फिर से वो 16 अप्रैल को बिहार की आम जनता से बात करने वाले हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर से यही उठता है कि अगर बिहार की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी आगे बढ़ रही है, इस पर आम जनता से कब बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।